अगर आप बेस्ट हिंदी वेब सीरीज की तलाश में हैं, जो थ्रिल, सस्पेंस और दमदार परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगी टॉप 7 मस्ट वॉच हिंदी वेब सीरीज जो अपनी पावरफुल स्टोरी टेलिंग, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स और इंटेंस एक्शन के साथ आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेंगी। क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री और हाई इंटेंसिटी ड्रामा, सब कुछ एक साथ। तो अगर आप बेस्ट वेब सीरीज इन हिंदी ढूंढ रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। हर सीरीज एक मास्टरपीस है जिसे मिस करना मतलब नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट को मिस करना। नंबर 7, छोटे से शांत शहर संबालुर में हर साल होने वाले मयाना कोल्लई फेस्टिवल के दौरान एक रहस्यमयी घटना होती है जो पूरे कस्बे को हिला देती है। पहले एक सीमेंट फैक्ट्री में आग लगती है, फिर एक यंग गर्ल गायब हो जाती है। ये सब पहले छोटे छोटे इंसिडेंट्स लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सीक्रेट्स खुलने लगते हैं और शॉकिंग ट्रूथ्स सामने आने लगती हैं। ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें हर कोई किसी न किसी तरह फंसा हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर्स और लोकल लोग सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ छोटे छोटे इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक बड़े रहस्य की शुरुआत है। और यही इस सीरीज को इतना इंटेंस बनाता है। सुझाल द वॉर्टेक्स, जिसे IMDb पर 8.2 की जबरदस्त रेटिंग मिली है, हर एपिसोड में नए सीक्रेट्स खोलती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ एक सिंपल क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें लोक कथाओं, सोशल इश्यूज और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। जैसे जैसे लेयर्स खुलती हैं, कहानी और ज्यादा ग्रिपिंग होती जाती है। अगर आपको ऐसा शो पसंद है जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर करे और हर सीन में सस्पेंस बना रहे, तो सुझाल द वॉर्टेक्स को Amazon प्राइम वीडियो पर जरूर देखें। नंबर 6, बॉर्डरलैंड्स की इस दुनिया में जहां कानून का कोई मतलब नहीं, वहां सावित्री सिर्फ एक साधारण सास नहीं, बल्कि एक रूथलेस ड्रग क्वीन है जिसने अपने दम पर इस कार्टेल को खड़ा किया है। उसकी दुनिया में प्यार, भरोसा और परिवार के नाम पर सिर्फ धोखा, साजिश और खून खराबा है। लेकिन जब उसके बिजनेस को संभालने के लिए वारिस चुनने की बारी आती है, तो यह जंग और भी खतरनाक हो जाती है। उसकी बेटियां और बहुएं, जो हमेशा उसकी छाया में रही हैं, अब पावर और कंट्रोल के लिए अपनी खुद की चालें चलने लगती हैं। कौन वफादार है और कौन पीठ में छुरा घोंपने वाला? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ ब्रूटल किलिंग्स और बिट्रेयल्स का सिलसिला चलता है, तो दूसरी तरफ रिश्तों की परतें खुलती हैं और हर किसी का असली चेहरा सामने आता है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब सावित्री के कार्टेल पर हमला होता है और एक ऐसा राज खुलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। क्या उसकी खुद की फैमिली ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? सास, बहू और फ्लेमिंगो IMDb पर 7.7 की दमदार रेटिंग वाली ये सीरीज सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि डार्क स्टोरी टेलिंग, इंटेंस वायलेंस और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड से भरी एक जबरदस्त कहानी है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां पावर, बिट्रेयल और रिवेंज की जंग हर पल नया मोड़ लेती है, तो इसे Disney+ हॉटस्टार पर जरूर देखें। नंबर 5, एक खौफनाक मर्डर, एक मशहूर क्राइम नॉवलिस्ट जो अल्जाइमर से जूझ रहा है और एक बेटी जो अपने पिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अनुराधा, तमन्ना भाटिया, एक एथिकल हैकर है, लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसके पिता गणेशन G.M. कुमार एक मर्डर सीन पर पाए जाते हैं। खून से सने, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत हैं, पर अनुराधा जानती है कि कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। जैसे जैसे वो सच तक पहुंचने की कोशिश करती है, एक खतरनाक जाल खुलने लगता है जहां हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है, जहां मेमोरी, क्राइम और मैनिपुलेशन के बीच थिन लाइन धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। IMDb पर 7.6 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग के साथ ये सीरीज हर एपिसोड में नए सीक्रेट्स और ट्विस्ट लाती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपको इंटेंस, स्लो बर्न थ्रिलर्स पसंद हैं, जहां हर क्लू आपको नई डायरेक्शन में ले जाता है, तो नवंबर स्टोरी को जियो हॉटस्टार पर जरूर देखें। नंबर 4, एक सुनसान सबर्बन लॉज में हुए मर्डर से शुरू होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जहां पुलिस के पास कोई सीधा सबूत नहीं, बस एक फेक एड्रेस जो लॉज के रजिस्टर में दर्ज है। सब इंस्पेक्टर मनोज श्रीधरान और उनकी टीम इस केस की परतें खोलने लगती है, लेकिन जितना वो आगे बढ़ते हैं, उतना ही यह मर्डर मिस्ट्री और उलझती जाती है। हर सुराग के पीछे एक नई पहेली छुपी है और पुलिस को असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए एक एक डिटेल पर गहराई से काम करना पड़ता है। केरला क्राइम फाइल्स, जिसे IMDb पर 7.2 की जबरदस्त रेटिंग मिली है, एक ग्रिटी और रियलिस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जो फ्लैशी एक्शन से ज्यादा ऑथेंटिक पुलिस वर्क और साइकोलॉजिकल टेंशन पर फोकस करती है। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक स्लो बर्निंग सस्पेंस थ्रिलर है जो हर नए क्लू के साथ आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देती है। अगर आपको माइंड गेम्स, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स और रियलिस्टिक क्राइम ड्रामास पसंद हैं, तो इसे Disney+ हॉटस्टार पर जरूर देखें। नंबर 3,
शांत और रहस्यमयी शिकारपुर में अचानक खौफनाक मर्डर्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे पूरे कस्बे में दहशत फैल जाती है। लेकिन जब पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगते, तो इस मामले में कूद पड़ता है एक छोटा सा डिटेक्टिव, केस्टो। फोटोग्राफी का शौक रखने वाला और जासूसी के सपने देखने वाला केस्टो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन ये केस जितना आसान लगता है उतना ही उलझा हुआ है। कस्बे के लोग इसे किसी पुराने श्राप से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन क्या सच में कोई आत्मा इन मर्डर्स के पीछे है, या फिर ये किसी चालाक दिमाग की खूनी साजिश है? जैसे जैसे केस्टो गहराई में जाता है, वैसे वैसे नए राज सामने आते जाते हैं। हर गली, हर कोना, हर शख्स कुछ न कुछ छुपा रहा है। उसके गुरु दीनदयाल बिस्वास उसे समझाते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि हिम्मत और सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये केस केस्टो की पहली और आखिरी जासूसी होगी, या फिर वह सही समय पर असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? शिकारपुर, जिसे IMDb पर 8.0 की जबरदस्त रेटिंग मिली है, सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि इसमें लोक कथाओं, सस्पेंस और थ्रिल का ऐसा मिश्रण है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, माइंड गेम्स और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो ZEE5 पर इसे जरूर देखें। नंबर 2, मुंबई के शांत माहौल को चीरते हुए एक खौफनाक मर्डर सामने आता है, और इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है सख्त लेकिन तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर शिवाजीराव जेंडे को। जब जांच गहराती है, तो उसकी राहें एक पुराने दोस्त पीटर फर्नांडिस से टकराती हैं, जो कभी एक नामी पत्रकार था, लेकिन अब अतीत की परछाइयों में खोया हुआ है। जैसे जैसे दोनों इस केस की परतें खोलते हैं, मुंबई के अंधेरे कोनों में छिपे सच सामने आने लगते हैं। ऐसे सच जो लालच, वासना और टूटे रिश्तों की कहानी बयां करते हैं। हर कड़ी के साथ रहस्य और गहराता जाता है, जिससे यह केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक पर्सनल जर्नी बन जाता है। मर्डर इन महिम, जिसे IMDb पर 7 दमदार रेटिंग मिली है, सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है, जो अपराध और मानवीय कमजोरियों के बीच की महीन लकीर को दिखाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के साथ दिल पर भी असर छोड़ें, तो यह सीरीज जियो सिनेमा पर जरूर देखें। नंबर 1, दक्षिण भारत के एक शांत कस्बे में एक खूबसूरत लड़की वेलोनी की हत्या हो जाती है, और यह केस सिर्फ एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि कई सीक्रेट से भरी कहानी की शुरुआत है। इस केस की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर विवेक को जैसे जैसे सुराग मिलते हैं, वैसे वैसे यह केस और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हर गली, हर चौराहे पर विस्पर्स हैं, हर किसी की अपनी कहानी है, लेकिन सच कौन बोल रहा है और कौन सिर्फ वेलोनी की यादों से खेल रहा है, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। एक ऑब्सेस्ड कॉप, एक नॉवेलिस्ट जो उसकी कहानी में डीपली इन्वेस्ट हो चुका है, और एक अपॉर्चुनिस्टिक न्यूज एडिटर जो इस केस को सेंसेशनल बना रहा है। तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स इस इन्वेस्टिगेशन को और भी ट्विस्टेड बना देते हैं। वधांधी, द फेबल ऑफ वेलोनी, जिसे IMDb पर 7.5/10 की दमदार रेटिंग मिली है, सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको आखिरी मोमेंट तक सोचने पर मजबूर कर देगा। हर एपिसोड के साथ लेयर्स खुलती जाती हैं और कहानी और ज्यादा मिस्टीरियस होती जाती है। अगर